बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है नीतीश सरकार, यानी गठबंधन में बदलाव, चेहरों में बदलाव होगा। लेकिन उनका क्या होगा जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है जेडीयू के सीट से। मेरे साथ इस वक्त विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप पहले उम्मीदवार हैं जिनको घोषित किया था बाकायदा नीतीश जी ने, अब क्या होगा? तो घोषणा उन्होंने किया है तो हम उम्मीदवार हैं, इसमें कहाँ कोई परिवर्तन है। ये तो घोषणा नहीं हुआ कि वो जो हमने पहले घोषणा किया था वो सब रद्द कर दिए गए, ऐसा तो हुआ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार रहूंगा ही। ऐसा है, वो जो सीतामढ़ी सीट है आज के दिन में भी जेडीयू का ही है। तो अगर मैं नहीं जानता जो बात किया है आपने कि हाँ सरकार बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन चर्चाएं तो आप तक पहुंच गई हैं। चर्चाएं निश्चित रूप से चर्चाएं तो है ही, लेकिन अगर होगा भी तो वो सीट तो आज के दिन में भी जेडीयू का ही एमपी है ना, तो वो सीट जेडीयू के पास ही रहेगा। और जो भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम तो घोषणा किया गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ मैं लड़ूंगा। क्योंकि जो पहले जो मतलब गुणा था, जो गणित था, उसमें बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि पहले जब कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के साथ जब नीतीश जी थे तब कुछ और बातें थी। इस बार जो है वो आंकड़ा और जो सियासत है वो अलग होगा। तो ऐसे में क्या आप ही रहेंगे, ये एक संशय बना हुआ है अभी भी। ऐसा लगता है मैं ही रहूंगा कि लोगों का कहना है कि उसमें आप रहते महागठबंधन के साथ आप रहते तो शायद आप जीतते 2 लाख से, इसमें आप जीतिएगा 5 लाख से, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ना है। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे आपका? 100% रहेगा। मेरे कॉन्फिडेंस में आज तक कभी कमी नहीं आई। मैंने हर बार जीतने से कहा है कि इतने मार्जिन से मैं जीतने जा रहा हूँ। मेरे स्नातक में उससे ज़्यादा से ही मैं जीतता हूँ, उसमें कहीं कोई ये नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हाईटी है आज 3:30 बजे, इसके बारे में कुछ जानकारी जो आप बता पाए, क्या सबको इनवाइट किया गया है उसमें? नहीं, हाईटी तो राजभवन की ओर से होता है, माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से होता है। उसमें पक्ष विपक्ष के भी नेताओं को निमंत्रण रहती है, और सिर्फ राजनीतिक नहीं, सभी वरीय पदाधिकारियों को, माननीय न्यायाधीश लोगों को, सभी जो बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, सबों को रहती है। तो वो तो अक्रॉस कटिंग, अक्रॉस पार्टी लाइंस रहती है। एक सवाल है, जो लोग कह रहे थे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कर रहे थे, जो दम लेंगे, क्या नीतीश कुमार आज की राजनीति में बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखें तो नीतीश जी ही फिट हैं सीएम की कुर्सी के लिए? निश्चित रूप से आज के दिन में भी आपने 3 दिन पहले एक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। उसमें 2 से 2.5 लाख लोग इतनी कड़ाके के ठंड में सुबह 7 बजे पटना, पूरे बिहार से पटना पहुंचे हुए लोग थे। आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार और जनता दल यू के प्रति क्या भावना पूरे इस बिहार में है। इससे 1 महीना पहले एक भीम संवाद हुआ था, उसमें भी 2 से 2.5 लाख, जिसमें सिर्फ दलित और महादलित लोग को लाया गया था और बुलाया गया था, वहाँ पर उनको कहा गया था, तो वो लोग सारे आए हुए थे। तो ये नीतीश कुमार का ही आकर्षण है पूरे राज्य में, निश्चित रूप से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं लग रहा है। एक सवाल ये भी है कि जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, उसमें 2 फाड़ हो सकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन से अब अगर साथ में बीजेपी को जोड़ लेते हैं नीतीश जी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं, तो 2 फाड़ नजर आ रहा है साफ साफ। ये बिल्कुल आप गलत नज़रिए से देख रहे हैं, बल्कि वो जो भी था जेडीयू और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है और उसकी संगठन और ज़्यादा संगठित होते जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा होगा, नीतीश कुमार को घाटा नहीं होगा? नहीं, नीतीश कुमार के साथ आने में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चेहरा कौन है इस पूरे बिहार में? पिछले 20 साल से कौन बिहार को इतना सुधारा है, जिसने बिहार में जितना विकास कराया है? आप जहां जिस गांव में रहती होंगी, यहां से जाने में पहले आपको 8 घंटे लगते होंगे। हो सकता है आपने बचपन में वो रास्ते नहीं देखे, हम लोगों ने देखे हैं। आज 2.5 घंटे से 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। 24 घंटा बिजली रहती है। एक सरकार चल रही है, शासन चल रही है, सुशासन चल रही है, हर तरीके से सुधार है। आप देख रहे हैं लाखों 2 लाख 3 लाख लोगों को नौकरी पिछले 3 महीने में मिली है। ये कौन, किसने कराया है? नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसी
का फायदा नीतीश जी को मिल रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है या बीजेपी तय नहीं कर पा रही है, तो नीतीश जी ही होंगे चेहरा, चाहे इधर हो चाहे वो, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा ये नहीं कहना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास भी चेहरा, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बिहार आज नीतीश जी के हाथ में है और नीतीश जी के हाथ में ही बिहार के लोग रहना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो साथ हो रहे हैं, मैंने कोई औपचारिक या आधिकारिक घोषणा इसके बारे में नहीं सुनी, लेकिन अगर वो हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही होगी कि हाँ, हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे, आगामी लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार ही है बिहार का। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी आशीष सारस्वत के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।